नमस्कार, कहानी विद जगत किशोर बरसाल में आप सभी का स्वागत है। यार आज मैं पौड़ी शहर के उन लोगों के बीच में बैठा हूं जिन्होंने सरकारी सेवा के बाद, जिन्होंने अपना लगभग बहुत लंबा समय सरकार को दिया और सरकार में अपना भरपूर सहयोग जितना दे सकते थे दिया, और उसके बाद आम जनता के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उस उम्र में जब आदमी ये सोचता है कि मैंने इतनी लंबी सेवा कर दी है, मुझे अब आराम करना चाहिए, लेकिन नहीं, कुछ लोगों ने एक प्रण लिया अपने शहर के लिए, अपने शहर की अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, हमें आराम नहीं करना है, हमें जनता के बीच रहकर जनता के सवाल उठाने हैं और उन सवालों का समाधान ढूंढना है। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं पौड़ी की नागरिक कल्याण मंच की, जिसमें देखिए हमारे कितने, कहने को हम बुजुर्ग कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इनसे युवा कोई नहीं, क्योंकि जो आवाज युवा को उठानी चाहिए वो हमारी ये सेना उठा रही है। आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। ये जो मंच है आपका, जिसको नागरिक कल्याण मंच के नाम से हम लोग जानते हैं, जरा इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए थी, कैसे इसकी शुरुआत की आपने? जी, धन्यवाद बरताल जी। सबसे पहले तो आपका चैनल के आभारी हैं हम, जो आप छोटी छोटी शहर की सबकी सारी सूचनाएं जो हैं जनता तक पहुंचाते हैं, और उन लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जो आपके फॉलोवर हैं, जो इन न्यूज़ों को देखते हैं, जो ये समाचार देखते हैं। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और नागरिक कल्याण मंच के संबंध में मैं बताता हूँ कि राज्य आंदोलन में सबसे अग्रणी भूमिका जो है पौड़ी शहर की रही है। 1994 में जो है ये आंदोलन जो है पौड़ी से शुरू हुआ था, और 2000 में जब राज्य पृथक राज्य बन गया तो उसके बाद पौड़ी का जो गौरव था, जो पौड़ी का अभिमान था, वो धीरे धीरे जो है कम होता चला गया। वो कम होता इसलिए चले गया कि पौड़ी के सारे जो मंडलीय कार्यालय थे, जो छोटे मोटे कार्यालय थे, वो सब देहरादून चले गए। पहले पृथक राज्य से पहले जो है 200 कुछ ऑफिस यहाँ पे होते थे और 7000 कर्मचारी होते थे, तो उनके परिवार भी उनपे होते, तो एक बहुत अच्छा गौरव पौड़ी शहर का था। लोग दूर दूर से आते थे कि पौड़ी में जाना है भाई, तो पौड़ी के लिए लोग उत्सुक रहते थे। जब धीरे धीरे सारे कार्यालय जो है देहरादून चले गए, तो पौड़ी में लोग जो है, पौड़ी से भी लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। पलायन शुरू करने के बाद जो है सारे कर्मचारी अपनी फैमिलियों के सहित जो है देहरादून में चले गए और पौड़ी एक वीरान सा शहर हो गया। जब हम लोग अपने भावी पीढ़ी पे जो है उत्तर प्रदेश के जमाने के मंडल मुख्यालय और जिला मुख्यालय की बात करते हैं, तो वो बच्चे जो है वो विश्वास ही नहीं करते, वो कहते साहब हो ही नहीं सकता कि जो आप बोल रहे हैं। तो वो हमारा एक सपना मात्र रह गया है। तो जब सब कुछ हो गया, तो उसके बाद जो पौड़ी में शासन प्रशासन बैठा था, उन्होंने भी क्या कर दिया कि पौड़ी को नकार दिया, अपना टाइम काटो और ट्रांसफर करके चल दो। 2014 में आते आते जो है हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, साहित्यकार और एक सच्चे समाज सेवी जो ललित कोठियाल जी थे, तो ललित कोठियाल जी ने अपने जो जन मुद्दे थे, जो शहर की समस्याएं थी, उनको समाधान के लिए, उनके समाधान के लिए एक जागरूक होकर एक समिति का गठन करवाया, जिसका नाम था नागरिक कल्याण मंच। नागरिक कल्याण मंच का अर्थ है, उसका जो अर्थ है वो अपने आप ही शब्दों में समाहित है। नागरिक कल्याण मंच की जो परिभाषा है वो उसी में समाहित है। उसमें हमारे 3 स्टेप है, हम जो जिस उद्देश्य से चलते हैं। सबसे पहला उसका ध्येय है सम्मान, दूसरा है उसका प्रेरणा, और तीसरा है उसका अनुकरण। सम्मान में जो हमारे सीनियर लोग हैं उनको हम सम्मानित करते हैं। प्रेरणा में जो दूसरी पंक्ति के लोग हैं, जो हम लोग हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। और नंबर 3 जो हमारी स्टेप है वो है अनुकरण। जो हमारी भावी पीढ़ी है वो जब हमको देखेंगे तो हमारा अनुकरण करेंगे, वो भी शहर के बारे में कुछ ना कुछ अपनी जो है सोच बनाएंगे। ये 3 चीजें हमारी थी। उसके बाद जो है 2014 में जब उन्होंने किया, तो उन्होंने 2014 से 2018 तक विभिन्न समस्याओं पर काम किया, विभिन्न परियोजनाओं पे काम किया, विभिन्न जो पौड़ी के लिए स्वीकृत योजनाएं थे उन पे काम किया। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि 6 अक्टूबर 2018 को उनका आकस्मिक निधन हो गया, जो मंच के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी, और वो क्षति आज तक भी नहीं उभर पाई। उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हमारे जो भावी अध्यक्ष हैं भाई रघुवीर सिंह रावत जी, उनके साथ जो और लोग जुड़े हैं, जैसे ठाकुर सिंह भाई हैं, मकान भाई हैं, प्रसाद नेगी जी हैं, केदार गुसाई जी हैं, और कई लोग हैं, जो गिरीश चंद्र बरताल जी हैं,
इन लोगों ने उनके पद चिन्हों पर आगे चलने का प्रयास किया और आज जो है कम से कम 10 साल इस नागरिक मंच को हो गया है और ये अपने उद्देश्य पे बहुत सारी समस्याएं अपने शहर के प्रति रखी हैं, बहुत सारी समस्याएं हमारी समाधानित हो गई हैं और कई मुद्दों पे हम आज भी संघर्षरत हैं। ये हमारे उसका है और बाकी जो है उसके बाद से जो है 2019 में हमने स्वर्गीय ललित कोठियाल जी की स्मृति में एक बनाने का निर्णय लिया समिति ने और आज भी जो है उनके गबर सिंह भाई साहब, आपने बहुत बढ़िया बातें बताई कि आपका मंच कर क्या क्या रहा है। इस बीच आपने बहुत सारे मुद्दों पे काम किया, जिसमें आपने शहर की भी बहुत सारी बातें सुनी होंगी। मुझे लगता है हर मुद्दे पे आप बात उठाते हैं, लेकिन वो सर्वमान्य नहीं होता है, बहुत सारे लोग उसके विपक्ष में भी होते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आपके मंच ने क्या क्या मुद्दे उठाए थे अब तक। 2014 में हमने जो है ये सबसे पहले सब शुरुआत हमने ललित मोहन कोठियाल जी के साथ में लकड़ी के टाल के शुरुआत की, जो कि जिसमें हम सक्सेस हुए। और लकड़ी का टाल हमने वो जो जहाँ पे श्रीनगर रोड है वहाँ पे लकड़ी का टाल स्थापित किया और वन निगम के माध्यम से वहाँ लकड़ी उड़ी आनी शुरू हो गई। एक दूसरा हमारा ये था कि ये जो उसका था, ये पेड़ है हमारा एक उसमें जिला कार्यालय के आगे, इसके काटने के टेंडर हो गए थे। जो देवदार का पेड़ है उसको हमने जो है वो उसका टेंडर हो गए थे और वो बिल्कुल काटने की स्थिति में उसमें वो छापा भी लग गया था। लेकिन उसके बाद मैं कोठियाल जी थे, हमारे साथ में काफ़ी लोग थे, तो डीएम साहब के पास गए तो उस पेड़ को हमने रुकवाया। हमने कहा भाई ये धरोहर है, ये तो शहर की एक धरोहर है कि ये पेड़ जो है देवदार का पेड़ है और शहर के बीच में डीएम कार्यालय के ठीक आगे है, जिसको न काटा जाए। तो उसको वो भी हमने रुकवाया। तीसरा एक साथ और तीसरा ये है कि जो ये पहले जो आपके स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं स्टेशन से लेकर के और अजय चौक तक, ये लगवाए से अब तो ध्वस्त हो गए हैं वो, लेकिन उस समय लगवाए थे हमने 14 में ये लगवाए थे। और ये जो रोड था पॉलिटेक्निक के मामले में हमने अपने गाँव वालों से बड़ी खुशामद की गाँव वालों की, और गाँव वालों ने जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लकड़ी का ये पॉलिटेक्निक के लिए 50 नाली जो है ज़मीन दी है। लेकिन वो उसमें सरकार से कुछ पैसा आया, कुछ पैसा रिलीज हुआ, लेकिन अब ऐसा है कि वो कम से कम साल भर से ऊपर से वो जो है बंद पड़ा हुआ है ये पॉलिटेक्निक। नागरिक कल्याण मंच निरंतर पौड़ी में काम करता जा रहा है, जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं। लेकिन इस शहर को पर्यटन नगरी कहा जाता है, लेकिन इसमें पर्यटन जैसा कुछ नहीं है। क्या आप लोग की तरफ से कोई ऐसी पहल हो रही है कि हाँ, प्रशासन से बात हो रही है या जो जनप्रतिनिधि उनसे बातें हुई कभी कि पर्यटन में ये करना चाहिए? क्योंकि वो कहते हैं कि हमें बताओ, और बताने वाला कोई नहीं है। क्या आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शासकीय सेवा में पर्यटन में भी काम किया है? क्या आपने बताया कभी, उन्हें सुझाव दिया कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए? जी हाँ, मैं पर्यटन से ही जुड़ा रहा हूँ करीब 40 साल से जी। और खास तौर पे एडवेंचर टूरिज्म जिसको कहते हैं, आप हिमालय पे मान लीजिए जी। तो इस पर हमने एक्चुअली पौड़ी में पोटेंशियल बहुत है, पर्यटन का बहुत पोटेंशियल है। सबसे बड़ी चीज अगर जो दुनिया में सारे देशी और विदेशी लोग जानते हैं वो है हिमालय जी, जिस पे बिल्कुल हमारे यहाँ काम नहीं होता है। नागरिक कल्याण मंच ने 5 बोर्ड लगवाए थे, यहाँ पे 5 या 7 बोर्ड लगवाए थे, वो आज धुंधले पड़ गए हैं। उसके बारे में हम लगातार कह रहे हैं साहब को, इनको रिपेंट किया जाए, इनको दोबारा बनाया जाए उसको, क्योंकि हिमालय सबसे ज्यादा बिकता है दुनिया में। जी जी और जी। सारे पर्यटक चाहे भारतीय हो या विदेशी हो, हाँ, वो हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय के नाम से आपने जानते देखा होगा कि जी। जितने बड़े आश्रम होते हैं इनके, जी तो जो सबसे आगे लिखा होता है हिमालय हिमालय जरूर लिखते हैं, जी जी क्योंकि जी, वो बड़ा हॉट केक है, हॉट हिमालय, केक है, वो बहुत बिल्कुल बिकता है। जी जी जी। तो सबसे पहली चीज तो हिमालय के बारे में हमारे यहाँ जानकारी है नहीं, और उसके जो बोर्ड्स हैं उनको दोबारा पेंट करके जी। उसमें हमने नागरिक कल्याण मंच ने पूरी मेहनत करी, उस पर उन्हें हाइट दी, डिस्टेंसेस दी,
और उसके पूरी ऊंचाइयां वगैरह जी नाम दिए उनकी कौन सी पीक पॉडी से दिखती है, पर वो अब खत्म हो चुकी है, उसको दोबारा करना जरूरी है। दूसरी चीज जो हमारे यहाँ है पर्यटन में वो है विंटर लाइन। विंटर लाइन, विंटर लाइन दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, खासतौर पे विदेशियों में। जी जी और ये पर्यटन विभाग बहुत गलत प्रचार करता है कि सिर्फ मसूरी और स्विट्जरलैंड से दिखती है। पौड़ी से अगर आप विंटर लाइन देखें तो बहुत बेहतरीन दिखती है, मसूरी से भी बहुत अच्छी दिखती है, जी 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 हमारे यहाँ से भी बहुत अच्छी दिखती है। जी बिल्कुल। उस पर बिल्कुल काम नहीं हो रहा। विंटर लाइन बहुत बड़ा, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो मसूरी का जो विंटर फेस्टिवल होता है या कार्निवाल होता है, उसका नाम ही उन्होंने विंटर लाइन कार्निवाल विंटर रखा है, लाइन, क्योंकि वो बिकता है, वो जो जानते हैं जी, उसी जी, के जी। नाम से लोग आकर्षित होते हैं। जी 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 तो इसके अलावा पर्यटन विभाग, हमने इस पे भी काम किया, मतलब सभी ने काम किया, नागरिक कल्याण मंच ने, कि एक तो जो पर्यटन का कार्यालय है साहब, और उसका जो इंफॉर्मेशन सेंटर है, आप कहीं चले जाइए, किसी हिल स्टेशन में चले जाइए, आप मसूरी चले जाइए, आप नैनीताल चले जाइए, हर एक का जो उनका इंफॉर्मेशन सेंटर है वो है मॉल रोड पे, जहाँ पे टूरिस्ट ट्रैफिक ज्यादा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। पौड़ी में है वो एक कोने में है, वहाँ पहले तो जाने की बड़ी मुश्किल है, हाँ हाँ दूसरा उसको कोई जानता नहीं है, हाँ वहाँ अगर कोई पर्यटक आएगा तो वहाँ तक क्यों जाएगा, क्यों? उसको तो इजीली अवेलेबल एजेंसी चौक पे हो जाए, जी, स्टेशन जी, पे हो जी, जाए। जी दूसरा, पौड़ी के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, पौड़ी के बारे में कोई ब्रोशर यहाँ नहीं छपा है, पौड़ी के बारे में, पौड़ी का कोई लोकल मैप यहाँ पे नहीं है। अगर पौड़ी के बारे में कोई पूछे तो हम पे कुछ बताने को नहीं है। तीसरी चीज, पौड़ी में सोवेनियर नहीं है। बिल्कुल सही हर कह रहे शहर की अपनी एक पहचान होती है। तो आप जैसे अल्मोड़ा की बाल मिठाई है, हैं। नैनीताल में कैंडल्स हैं, कैंडल्स हैं, हर जगह है। पौड़ी में क्या है साहब, यहाँ कुछ नहीं है अपना। अगर कोई मेरा मेहमान आता है तो वो कहता है मुझे यहाँ से कोई समलौंड ले जानी है, मतलब आई मीन सोवेनियर ले जाना है, तो कुछ नहीं है। तो इसमें भी नागरिक कल्याण मंच प्रयास कर रहा है, वो कुछ बर्ड्स ऑफ पौड़ी और यहाँ के जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं इनको उस पे टी शर्ट्स पे, मग्स पे, कैप्स पे प्रिंट करके। एक दूसरा यहाँ पे किसी को शायद पता नहीं है कि एक पाबो गांव है, उसपे हम विजिट करके आए हैं, उसपे एक जुयाल जी हैं और वो बहुत बढ़िया वॉकिंग स्टिक बनाते हैं। अच्छा अच्छा, और यहाँ से मसूरी भेजते हैं वो, मसूरी में धूमधाम से बिकती है, पौड़ी में किसी को पता ही नहीं है। तो अभी हम वहाँ गए हैं, उनसे हमने स्टिक मंगवाई हैं, वो है, तो उसको हम ये चाहेंगे भाई, क्योंकि वो ज्यादातर वहाँ घिंगोरू है और आपका टिमरू है, मेलू है और आपका पहिया है जिसको पदम कहते हैं। इन चीजों की लठियां बनाते हैं और बड़ी नेचुरल बनाते हैं, बड़ी खूबसूरत बनाते हैं। तो ये चीज जो काम पर्यटन विभाग को या इंडस्ट्रीज को करना चाहिए था, वो नागरिक कल्याण मंच कर रहा है। तो इसमें, और जबकि हमें कोई सहायता सरकार से नहीं मिलती, कोई नहीं मिलता है, और इसमें पोटेंशियल बहुत है। अभी हमने कई बार कह दिया कि डीएम साहब से भी कहा, पहले वाले से और पहले वालों से, और मंत्री जी से भी कहा कि हर साल उत्तराखंड में एक ट्रैक जो है वो ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित होता है। तो हमने कहा पूरी पौड़ी में एक ही ट्रैक है साहब, वो है बिनसर, उसको आप क्यों नहीं घोषित करवाते? तो क्योंकि उससे होता क्या है कि लोग आते हैं, वो ट्रैक पॉपुलर होता है, लोग पौड़ी के बारे में जानते हैं, बिनसर के बारे में जानते हैं, और धन सिंह जी को तो विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनका तो क्षेत्र है। तो ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित हो जाए तो काफी पॉपुलरिटी हमें मिल जाएगी। इसके आपने अभी पर्यटन की बात करी, ये पौड़ी शहर इस समय जंगली जानवरों से जूझ रहा है, बहुत सारे बंदर हों, बाघ हों, सब शहर के अंदर घुस रहे हैं। मेरा मानना यह है कि जो हर साल जंगल जल रहे हैं वो शायद इसका बहुत बड़ा कारण हो। आप क्या मानते हैं? क्या आपने इस सब्जेक्ट में कभी सोचा है नागरिक कल्याण ने? हाँ जी, हाँ, मेरा ये सब्जेक्ट रहा, मतलब इंटरेस्ट था, मेरा सब्जेक्ट तो नहीं रहा। तो इसमें मोटी सी बात ये है साहब कि जानवर हमारे यहाँ नहीं घुसे, ये गलत फहमी है। हम जानवरों के यहाँ घुस गए हैं, सारे जंगल काट के हमने रिजोर्ट मकान बना दिए हैं, और आप देख लीजिए पूरे पूल्ड हाउसेस बन गए हैं। तो वो कहाँ जाएंगे वो जानवर? जानवरों का क्षेत्र कम होगा तो नेचुरली घरों में घुसेंगे। ये बड़ी गलत फहमी है कि जानवर हमारे घर में घुस रहे हैं, हम जानवरों के घर में घुस रहे हैं। दूसरी चीज, अभी एक नया इनका 2025 में शायद इन्होंने निकाला है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कि बंदर संरक्षित उससे प्रजाति से हटा दिया गया है। अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जब वो पहले संरक्षित प्रजाति में था तो क्या था और अब क्या होगा, क्योंकि हम यही जानते हैं कि दो ही ढंग के जानवर होते हैं, एक डोमेस्टिक, एक वाइल्ड लाइफ। अब बंदर या तो डोमेस्टिक जानवर में है या वो वाइल्ड लाइफ में है, वो कहते हैं संरक्षित में नहीं है। अगर वो संरक्षित में नहीं है तो फिर वो क्या है वो जानवर? हम उसको किस में माने? जैसे गाय, बैल, कुत्ते ऐसे माने उसको, या क्या माने? मुझे इसमें एक बात कहनी थी। मुझे ये जानकारी है कि एक बार आप लोगों ने नगर पालिका में बात रखी थी कि जो बंदर हैं उनको पकड़ा जाए, उस संबंध में क्या हुआ था? अभी उस वक्त हुआ था कि हम पकड़ के, जो दो बाड़े हैं जो मेरी नॉलेज में है, एक है
हल्द्वानी में बंदरों के लिए बाड़ा और गढ़वाल के लिए चिड़ियापुर में। जी हमारा ये कहना था जब हम गए थे अभी सभी लोग, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई हम इनको पकड़ के और इनकी बंदियां करने मतलब नसबंदी करके और हम उसी इलाके में छोड़ेंगे जहाँ से लाए हैं, जबकि पहले ये हुआ था कि इनको पकड़ के और नीचे बाड़ों में छोड़ा जाए। इसमें मैं आपको एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जो किसी को नहीं पता है, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता है, ना नगर पालिका को पता है, किसी को नहीं पता है। ऐसा है कि जो ये जो एक तो हुआ आपका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फॉरेस्ट, एक होता है जो नगर पालिका का फॉरेस्ट है। अच्छा, जो नगर पालिका देखिए फॉरेस्ट होता है क्या? देखिए जो वन पंचायतें थी, जो हाँ, गांव थे, अब वो नगर पालिका में आ गए। जी बिल्कुल। उनका जो फॉरेस्ट है वो नगर पालिका में आ गया। अच्छा, सीधी सी बात, मैं मोटे आपको बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूँ। जी जी। अब वो वन पंचायत जो है फॉरेस्ट, वो ना तो फॉरेस्ट के पास है और ना ही उस पर नगर पालिका का लीगली कोई अधिकार है। तो एक ढंग से वो जो हैं वो अनाथ हो गई हैं। अनाथ हो गई है। तो सीधे सीधे हम लोगों को ये काम करना चाहिए कि उस फॉरेस्ट को नगर पालिका अध्यक्ष जी से मिलकर उनसे कहा जाए साहब कि इस पर कार्रवाई करें और इसको लीगली आप नगर पालिका के अंडर में लें। फिर जो फंड आएगा वो भी नगर पालिका को ही जाएगा, बाड़ा भी नगर पालिका, फिर फॉरेस्ट पे नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि अभी फॉरेस्ट ये कह देता है कि वो, और सबसे बड़ी चीज हमारे सारे विभाग जो है सब हमको नियमों में ऐसे उलझाते हैं तो हमसे ज्यादा जानकार हैं और हम उस वक्त चुप हो जाते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। लेकिन आप लोग भी तो सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग से था। मुझे तो लगता है कि नियमावली तो आप सब लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लगभग सभी लोग किसी न किसी विभाग से हैं। देखिए विभाग से हैं, पर जो आम आदमी जाता है, माना कोई गांव का आदमी गया, उसको ऐसा घेरेंगे, ऐसा लपेटेंगे, वो ये मान जाएगा ये सही कह रहा है, जबकि वो गलत कह रहा होता है। मैंने आपको ये बता दिया कि ये लीगली जो नगर पालिका की, ये नगर पालिका को नहीं पता है कि ये जो नगर पालिका के जंगल है, क्योंकि गांव सारे अब नगर पालिका में आ गए। बिल्कुल आ गए। तो जो वन पंचायतों के गांव हैं वो सारे नगर पालिका में आ जाने चाहिए, वो ट्रांसफर नहीं है नगर पालिका को। अच्छा, तो उसके बाद नगर पालिका उसके लिए बजट मांगेगी, बाड़े बनाएगी, ये बंदरों का इंतजाम करेगी, पौड़ी के जंगलों में बाड़े बना के उसमें रखेगी बंदरों को। सिंपल सी बात है। जी। कई बार ये हम लोगों ने देखा है कि जब भी आप लोग नगर पालिका या कहीं भी जाते हैं तो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। एक बार तो मुझे लगा शायद नगर पालिका में आप किसी मुद्दे को लेकर गए थे और बहुत ज्यादा विवाद की स्थिति बन गई थी। क्या होता है तब? जी, हम लोग जो है नागरिक मंच, जो भी स्थानीय स्तर पर कोई समस्याएं हमें दिखती हैं और उसका समाधान जिस विभाग से, जिस संबंधित से होता है, उसके पास तक हम अपनी बात को पहुंचाते हैं। अब ये भी है, हम लोग विभिन्न सरकारी विभागों से नौकरी करके आए हैं, हम लोग ये भी जानते हैं कि हो सकता है कि उनके पास त्वरित कोई समाधान ना हो, लेकिन उन्हें करना ये चाहिए कि भाई समस्या को टेकअप करें। अगर उनके स्तर से बाहर अगर समाधान है तो वहां तक जो है उस समस्या को पहुंचाए। तो पिछली बार जो एक कड़वाहट वाला जो विवाद पैदा हुआ था, एक कड़वाहट पैदा हुई थी, वो सिंपल सी बात थी कि नागरिक मंच के सदस्य जो है तत्कालीन जो अध्यक्ष थे, नागरिक उसके नगर पालिका अध्यक्ष थे, उनके पास गए थे और उनसे समाधान के लिए अपना एक समस्या लेके गए थे कि भाई शहर में बंदरों का आतंक है। होना क्या चाहिए था कि नगर पालिका अध्यक्ष जी को बताना चाहिए था कि भाई अगर समाधान ये है, और दूसरी चीज अगर उनके हाथ में नहीं है तो उन्हें हमें ये बताना चाहिए था कि भाई मेरे स्तर का नहीं है। और हम तो उनके पास इसलिए भी जाते हैं क्योंकि वो जो है शहर के प्रथम नागरिक है। जो समाधान उनके पास नहीं भी है तो हम ये कहते हैं कि आप नेतृत्व तो करिए, उस समस्या के समाधान के लिए आगे आइए, जिस माध्यम से समाधान होना है वहां तक जो है पैरवी कीजिए, आपकी पैरवी जो है इफेक्ट करती है। लेकिन उनका जो है वहां पर रवैया बड़ा नकारात्मक रहा, जबकि उन्हें चाहिए ये था कि अगर उनके पास नहीं था तो वो डीएफओ को पत्र लिख देते, हमारे साथ कहते कि चलो आप लोग अगर प्रशासन के पास बात रखने जा रहे हैं तो मैं रखता हूं आगे चल के आपकी बात। इतना हम लोग उनसे जो है अपेक्षा करते हैं। हम जानते हैं कि उनके पास सारे समाधान नहीं होते। नागरिक मंच 3 चीजों पे काम करता है। अमूमन ये देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि साहब तुम लोग तो जो है खाली विरोध में आवाज उठाते हो, ऐसा नहीं है। हम लोग जितने सरकारी प्रोग्राम होते हैं, अवेयरनेस वाले होते हैं, जन कल्याण के होते हैं, उनके सबसे बढ़िया एम्बेसडर हैं हम। उनकी बात को घर घर तक पहुंचाते हैं हम, प्रशासन के साथ सहयोग करते हैं। जहां पर कोई समस्या होती है तो वहां पर जो है हम वो समस्या भी जो है उनके पास रखते हैं। अगर समस्या भी हम उनके पास वो रखते हैं जिसके लिए बाकायदा कानून बने हैं। जो समस्याएं ऐसी होती हैं कि जिसके लिए कोई पॉलिसी मैटर है, कोई चेंज होना है,
उसके लिए हम जो है विधायकों पे, अपने जनप्रतिनिधियों पे दबाव डालते हैं, कानून बनेगा। तो कानून हम लोग बनाते हैं ना, कानून जनता ही तो बनाती है, जनता के प्रतिनिधि बनाते हैं। अगर कोई कानून हमको जो है हार्म पहुंचा रहा है तो वो कानून बदला भी तो जाना चाहिए। तो उस दिशा में भी हम लोग काम करते हैं। आप लोग शहर के लिए इतना समर्पण भाव से काम कर रहे हैं, क्या कभी आप में से किसी ने कुछ लिखा है पौड़ी के लिए, किसी कविता के रूप में या गीत के रूप में कुछ लिखा आप लोगों ने कभी क्या? क्योंकि आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ लिखा है? धन्यवाद आपके चैनल को। उत्तराखंड का वासी हूं मैं, ठाकुर हूं मैं नाम का, गूंगा बहरा जाता भी हूं मैं, आखिर हूं तो नंद सिंह नायक के गांव का, कोई पौड़ी गांव का तो मैं पौड़ी गांव का। सबसे पहले तो ये है कि भाई हमें एक वो, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो मैं कभी हूँ, लेकिन मतलब कभी कभी हूँ, कभी कभी हूँ। अच्छा, जैसे पहले था वैसा अब भी हूँ। वैसा नहीं हूँ। अच्छा, अब हूँ वैसा हूँ जी। जैसे जी, मैं पहले था वैसा अब भी हूँ। अब भी हूँ जी। हमें तो अपनों ने मारा, ओहो हो, गैरों में कहाँ दम था। जी 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 हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। जी। पौड़ी के ही 5 मुख्यमंत्री, लेकिन पौड़ी को बर्बाद करने में कोई भी किसी से कम न था। कम न था। बहुत बढ़िया जी। तो बाकी तो समस्याएं सभी कर्मचारियों ने बताया। वैसे मैं तो पहले से ही मतलब बेरोजगार हूँ और वो जीवन में व्यतीत ऐसे हो गया। अरे मतलब मुझे तो रोकने वाला नहीं, अरे न कोई टोकने वाला हो, स्वतंत्र हूँ। कब खाता हूँ कब सोता हूँ परिवार वालों को भी किसी मालूम नहीं। आप सभी से एक सवाल करना था। आप लोग पहले आपने सरकारी नौकरियां की और अब आप लोग शहर के लिए इतना काम कर रहे हैं, क्या घर के लोग नहीं कहते कि कुछ समय हमें भी दीजिए? क्योंकि हम देखते हैं आप हर मुद्दे पर प्रखर रहते हैं शहर में और हर मुद्दे पे खड़े रहते हैं, इतना समय कैसे निकाल पाते हैं? जी बरताल जी, ऐसा है कि पौड़ी में रहते रहते मुझको 48 साल हो गए। जी। पौड़ी, जिस पौड़ी को हमने देखा, आज वो पौड़ी बिल्कुल विपरीत है। तो जब हमारा शिक्षा दीक्षा सब इस पौड़ी में हुई, नौकरी यहाँ हमने की, वो किया, तो आज पौड़ी की जो स्थिति है वो एक बहुत दयनीय स्थिति है और उसमें हमको बहुत दर्द होता है। उस जो पुराना समाज हमने देखा, जो आज का हम स्थिति देख रहे हैं, वो बहुत पीड़ादायक है। तो हम लोगों ने क्या किया, अब 38 साल हमने नौकरी की, सरकारी नौकरी, लेकिन एक पौड़ी के प्रति हमारी एक पीड़ा रहेगी, यार इस पौड़ी के लिए कुछ होना चाहिए। और इसीलिए हम जो है रिटायरमेंट के बाद भी हम पे एक जुनून है कि अगर हम इस पौड़ी के लिए कुछ काम आ सके तो हम पौड़ी के लिए समर्पित होने को भी तैयार है। नंबर 2 बात यह है कि जहां तक घर वाले की बात है कि घर में साहब, घर वाले बोलते हैं साहब तुम ये नहीं कर रहे हो, तो घर में भी हम ये कहते हैं कि भाई समय सारा हम घर में देते हैं, लेकिन 2-3 घंटे पर डे के हमको जो है समाज के लिए भी देना है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें हमारा पारिवारिक सामंजस्य भी बन जाता है और हम थोड़ा समय अपना जो है समाज के लिए भी दे सकते हैं, तो देते ही हैं। और उसी समाज की पीड़ा को हम जो है, जो उसमें समस्याएं जो है उनका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। जहां तक भी हम पहुंच सकते हैं, जहां तक भी हम प्रयासरत होते हैं, कहीं ना कहीं हमको सफलता जरूर मिलती है। भाई साहब, कभी घर में विवाद नहीं होता? क्योंकि आप जिस तरह से जन मुद्दों पे काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि शहर में हर कोई आपके हाँ में हाँ मिलाता हो। बहुत सारे लोग आपको अच्छा और बुरा भी कहते होंगे। वो बातें जब आपके परिवार के लोग सुनते होंगे तो कभी घर में विवाद नहीं बनता? जी, अब देखिए, ये तो ऐसा ना, ये तो समाज है ना, समाज का मुंह हम बंद नहीं कर सकते। भाई कोई हमारी जो एक्टिविटीज हैं कुछ लोगों को अच्छी लगती हैं, कुछ लोग हमारी बहुत तारीफ करते हैं कि साहब तो आप लोग जो है निःशुल्क काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये है कि उनका काम निंदा का होता है तो निंदा करते हैं। भाई हम लोगों को न तो किसी की निंदा से ज्यादा फर्क पड़ता है, न किसी के प्यार प्रेम से ज्यादा फर्क पड़ता है। हमारा जो ध्येय है, हम उस ध्येय पे अग्रसर होते रहते हैं। अब मैं आपसे उन सारे सदस्यों का परिचय करवाता हूँ जो लोग यहाँ पर हैं और जो रात दिन अपना पूरा समय, अपना लगभग समय इस शहर को दे रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत नेगी और जोहर सिंह रावत। अनिरुद्ध सिंह नेगी जी, मैं नरेश चंद्र। मैं वीरेंद्र सिंह बिष्ट। प्रकाश सिंह रावत। उत्तर सिंह रावत।
सर मैं पद्मेंद्र सिंह बिष्ट हूँ, पूर्व सैनिक हूँ और पहले मैं 20 साल की सेवा करके आर्मी से आ रखा हूँ और अब मैं यहाँ पे जन सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रहा हूँ। मैं पहले भी अपना परिचय दे चुका हूँ, ठाकुर सिंह नेगी, कैपिट पौड़ी। भगवान सिंह जी। मैं गबर सिंह नेगी। मैं रघुवीर सिंह रावत। आपने एक सवाल पूछा ना साहब कि आप लोग पूरा टाइम कैसे दे पाते हैं जी, समाज जी, को जी, या इसको, तो समाज के लिए हमारा कुछ कर्तव्य तो है ही, क्योंकि अभी हमने नौकरी कर ली, पैसा कमा लिया, बच्चे पढ़ा लिए, शादियां हो गई, नाचने हो गए, अब जो टाइम बचा वो समाज के लिए ही है। और जो आपने कहा प्रॉब्लम हर जगह होती हैं, लोग हमको कहते भी हैं कि भाई तुम क्या यार बेकार का काम कर रहे हो, तुम कुछ करते नहीं हो, तुम जो करते हो उससे कुछ होता नहीं है। मैंने कहा यार हम करते तो हैं, अब हो ना हो वो तो हमारा, तो मेरा इसमें एक ही लाइन कहनी है कि एक शेर है बहुत छोटा सा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। यानी हम जहां भी रहेंगे साहब, ये जो ये करें, पहले इन्होंने नौकरियों में काम किया, अब वो शहर में काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको तो खुशी मिलती है साहब। उनको कितनी आप बुराई करने लोग, उनकी कितनी गई, ये सब लोग तैयार रहेंगे और हमेशा खड़े रहते हैं, हर प्रॉब्लम में खड़े रहते हैं पौड़ी के। आपको पता है साहब, इन्होंने करीब 80-90 हजार रुपए इकट्ठा करके कोविड में 80-85 घरों को राशन पहुंचाया जी, और जी, बहुत अच्छी क्वालिटी का पहुंचाया। जी। ऐसा नहीं कि हल्का पहुंचाया, करीब करीब एक राशन किट की कीमत मेरे ख्याल से 800 रुपए थी। तो करते हैं वो, और थैंक यू। ये थे हमारे साथ नागरिक कल्याण एवं जागरूक विकास समिति की जो योद्धा हैं, वो उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें रखी। क्या उनको परेशानियां आती हैं, लेकिन परेशानियों से इतर उनका एक ही लक्ष्य है, इस शहर की भलाई, इस शहर में रहने वाले लोगों की भलाई, इस शहर में क्या बेहतर हो सकता है, वही लक्ष्य है। और जब उन्होंने ये लक्ष्य सामने रखा है तो फिर न वो परिवार देखते हैं, न वो अपना आराम देखते हैं, न वो ये देखते हैं कि हमारे और कार्य भी थे, वो भी करने थे। सिर्फ एक ही जुनून है, अपने शहर का भला कैसे हो, अपने शहर के लोगों का भला कैसे हो। मेरा आपसे निवेदन है, अगर हम उनका साथ नहीं दे सकते तो हम उनको कटाक्ष न करें, उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर सहयोग नहीं कर सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमें उनका सहयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े जो कर रहे हैं वो अच्छा ही करेंगे, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। मिलते हैं अगली टीम के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम।